क्या चंपई सोरेन ने बीजेपी छोड़ने का मन अब बना लिया है और एक बार फिर से जेएमएम के साथ में खड़े हुए दिखाई देंगे? और आखिर क्यों जो चंपई सोरेन बड़े दमखम के साथ में बीजेपी में गए थे, अब बीजेपी के अंदर अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे हैं? आखिर क्यों बीजेपी ने उनको कोई भी बड़ा पद नहीं दिया? क्या बीजेपी का यही एजेंडा है, जब तक आप हमारे काम के हैं तब तक आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन अगर आप हमारे काम के नहीं तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा? आखिर क्यों दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को बीजेपी सिर्फ लालच देती है, कोई उनको जिम्मेदारी नहीं देती है? आखिर अपने ही नेताओं को क्यों बीजेपी आगे बढ़ाने का काम कर रही है? ये तमाम सवाल चंपई सोरेन के हैं और इस बात को लेकर बीजेपी आला कमान से कई बार चंपई सोरेन ने बातचीत की कि नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए, नहीं बनाया। कहा आप राज्यसभा सांसद भेज दीजिए, नहीं बनाया। लेकिन आखिरी जिम्मेदारी एक बची है जो चंपई सोरेन चाहते हैं और वो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, और बीजेपी की तरफ से इस पर भी ना की आवाज सुनाई दे रही है। और ना की आवाज सुनते ही चंपई सोरेन ने भी अब फैसला कर लिया कि अगर मुझे जिम्मेदारी नहीं, मेरा अपमान किया जाएगा तो फिर मैं क्यों बीजेपी के साथ में रुकूंगा। और शायद उनको अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है जो उन्होंने 2024 के चुनाव से पहले अगर कहें तो की थी, यानी जेएमएम का साथ छोड़कर विधानसभा चुनाव से पहले ही वो बीजेपी में आ गए थे। और ये गलती अब उनको भारी पड़ रही है। वो समझ नहीं पा रहे आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि जेएमएम में उनके पास सब कुछ था। हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी से ज्यादा अगर कहें तो भरोसा चंपई सोरेन पर जताया, क्योंकि जब वो जेल गए चाहते तो पत्नी को राज्य की कमान सौंप सकते थे, लेकिन चंपई सोरेन के सम्मान में उन्होंने पत्नी को भी आगे नहीं बढ़ाया बल्कि चंपई सोरेन को राज्य की जिम्मेदारी दी और बाखूबी चंपई सोरेन ने भी साथ निभाया। वफादार सिपाही वो जेएमएम के कहलाए। लेकिन जब हेमंत सोरेन वापस आए तो उनकी नियत उस कुर्सी पर बैठने के बाद में बदल गई। वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे थे और चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन ने कुर्सी मांग ली। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन अब एहसास चंपई सोरेन को हो गया कि उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि कुर्सी का सारा लालच रहता है, उसी कुर्सी के लालच में बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी ने उनको किस तरह से यहाँ पर अपमानित किया ये वो समझ चुके हैं। कई बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मांगी लेकिन कोई भी जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई। तो अब क्या चंपई सोरेन जेएमएम में आएंगे? लेकिन एक सवाल ये बन रहा है कि चंपई सोरेन इच्छा तो जाहिर कर रहे हैं जेएमएम में आने की, लेकिन क्या हेमंत सोरेन भी जेएमएम में लेने के लिए चंपई को तैयार हैं या फिर नहीं? और अगर तैयार हैं तो क्या बड़ी जिम्मेदारी वो उनको देंगे? क्या वो पुराना भरोसा जो पहले वो चंपई सोरेन पर करते थे वो भरोसा वापस आ पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर कांच में दरार पड़ जाए तो वो फिर कभी भी जोड़ा तो जिसको जा सकता है, लेकिन वो दरार दूर नहीं हो सकती। वो दरार आपको जरूर दिखती रहेगी। यानी जेएमएम में चंपई की एंट्री तो हो सकती है, लेकिन वो भरोसा हेमंत सोरेन उन पर करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल बना हुआ है। और क्या चंपई सोरेन हेमंत सोरेन का भरोसा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये भी एक सवाल है। और राजनीति में हालांकि ये सब कुछ चलता रहता है, तो क्या राजनीति के हिसाब से चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन एक हो पाएंगे, ये हर कोई जो है वो अब जानना चाह रहा है। और आखिर कब चंपई सोरेन की जेएमएम में एंट्री होगी, ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इच्छा जरूर चंपई सोरेन ने जेएमएम में आने की जताई है, लेकिन कब क्या कैसे होने वाला है इस पर कोई भी पुष्टि, कोई भी ऐलान अभी हुआ नहीं है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई चंपई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।